शंकु पे। कौन कौन शंकु देखा बताओ? शंकु बोलते कोन को। कहाँ का देखने को मिलता बताओ तो? बहुत अच्छा, हम जान रहे हैं लड़कों लो ना, लड़कों को खिलाने के चलते आइसक्रीम का वाला बहुत जल्दी नाम लेता है। नहीं बोल सकती है। अम्मी जान कहती थी कि बाबू तेल ऐसे मत धारो, मतलब धारो बोलती मतलब ऐसे मत डालो किसे, जैसे कि अम्मी जान कहती बाबू तेल को ऐसे मत डालो। कभी भी तेल, कभी तुम लोग साथ ऐसा हुआ कि गाड़ी जा रहे बेटा एकदम धुन धनाते हुए, सनसनाते हुए, पिनपिनाते हुए, अब बीच में तेल खत्म, तो तुम कहाँ जाते हो? पेट्रोल पंप। अगर पेट्रोल पंप नहीं नजर आए तो कहाँ जाते हो? नहीं जाते हो। तुम ऐसे दुकान को खोजो जहाँ पे तेल मिलता है। अब तेल मिलता तुमको कैसे देता है? ऐसे दे देता है, आप बाबू ले जाओ अपने से। नहीं सर, आप बोलता है बाबू तुमको बोतल दे रहे हैं, अब तुम यहीं पे भर लो। अगर बाइक वहीं पे ले जाते हैं तो क्या एगो दिखता है, एगो देता है ऐसे करके, हाँ टिप्पणी टिस्नी, कैसे दिखता है? उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं सर? कौन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिस्नी। देख रहा है कौन का कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो अमीजान करती है कि बाबू ऐसे तेल मत ढारो, नहीं तो गिरेगा और गिरेगा तो फिर लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर बहुत पिटाई पड़ेगा। तो हम लोग क्या यूज करते सर? टिस्नी। और उस टिस्नी को हम लोग क्या बोलते सर? शंकु। और बताओ बर्थडे पार्टी कौन कौन मनाया? बर्थडे का टोपी। हाँ बर्थडे वाला बीडे टोपी। कौन सा? बीडे टोपी। बीडे टोपी, बीडे सर आजकल शॉर्ट का जमाना चल रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे तो हम लोग क्या बोलते हैं? बीडे टोपी, बर्थडे टोपी। तो हम लोग का शंकु कहाँ देखने को मिलता है? बर्थडे टोपी में, टिस्नी में और आइसक्रीम में। कैसे होता सर? मेरे पास ऐसे होता शंकु। अगर देखो इसको ऐसे रखोगे तो कैसा? बर्थडे टोपी हो जाएगा। अगर इसको सीधा कर दोगे तो आइसक्रीम नजर आएगा और तुम्हारे पास टिस्नी नजर आएगा। ठीक सर, चलो तो देखो अब तुम लोग को लाइव भी दिखा देते हैं। तो ये है तुम्हारा क्या है? टिस्नी है, और ये हो शंकु है, आइसक्रीम। अगर देखो इसको ऐसे करके रखे तो कैसे लगेगा? आइसक्रीम। इसको ऐसा कर देंगे बर्थडे टोपी, बस ये क्या हो जाएगा? बर्थडे टोपी या टिस्नी हो गया। तो बाबू तुम घूम के रहेगा ना? नहीं ऐसे ही रहता, हाँ तो गिर जाएगा सब, तो फैल जाएगा। तो कैसे करेंगे सर? इसको इधर से ऐसे करेंगे तो क्या बन जाएगा? टिस्नी एंड आइसक्रीम बन जाएगा। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे रखोगे तो क्या हो जाएगा? बर्थडे टोपी। अब बताओ तो इसमें कितना सरफेस आ रहा? बताओ सबसे पहले बात बताओ। दिख रहा है तुम लोगों को भी लाइव? तुम लोगों को दिख रहा है कितना सरफेस आ रहा? दो सरफेस आ रहा। देखो तो आगे साइड एक गोल है, सर्कल राउंड, सर्कल टू राउंड। यहाँ पे सर्कल टू राउंड बोलो, उसमें क्या? अप टू डाउन देन द राउंड। इसमें क्या बोलना है? सर्कल टू देन राउंड। मतलब इसमें दो तीन सतह आ रहा। तो वॉल्यूम बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा सर? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन, मतलब वैसा कोई खास नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट में देखा गया। तुम लोग अपना बुक में देखना 9th क्लास वाला, ठीक है? उसमें देखना क्या होता है, तुमको दिखाया गया कि मतलब जितना हम लोग सिलेंडर में जो पानी भरते थे ना, या उसमें रखे थे कोई सामान को, तो उसका 1/3 इसमें रखने पे आ रहा था। मतलब इसका अगर 3 हिस्सा, समझ रहे मेरी बात को? समझो प्लीज ध्यान से। मतलब इसमें हम लोग 3 बार कोई लिक्विड को भरे, ठीक है सर, और उसको फिर कहां पे रखे सर? बेलन पे रखे। तो उसका मतलब बेलन का आयतन के बराबर इसका आयतन आ जाए, मतलब इसका 3 गुना और उसका अकेले 1 गुना के बराबर हो रहा था। तो मतलब इसका आयतन कितना हो जाएगा? समझ रहे हो? बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन मतलब सिलेंडर का जो आयतन है, वो मतलब तुम्हारे पास इसका आयतन कितना गुना था? 3 गुना था। किसका? मतलब कोन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? तो मतलब तुम्हारे पास हम क्या है कि सिलेंडर का जो आयतन है वो किसके 3 गुना है सर? कोन के आयतन का 3 गुना है। तो अगर हम लोग कोन का आयतन निकालेंगे तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 3 गुना, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टा में। मतलब समझ रहे? देखो यहाँ पे ध्यान समझा रहे हैं। मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो था वो किसके आयतन के बराबर था? शंकु के, शंकु के आयतन के 3 गुने के बराबर था। ठीक है सर? अब हमको ये चीज एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि मतलब बेलन का जो आयतन है वो किसके आयतन के बराबर है सर? शंकु का जितना आयतन होगा उससे कितना गुना होगा? 3 गुना। मतलब अगर बोला तो बेलन के पास, समझ लो हम बेलन है और मेरा मोबाइल क्या है? शंकु है। तो हम बोले कि मेरे पास जो जितना पैसा है इस मोबाइल से कितना गुना है सर? 3 गुना। अगर इसके पास 10 रुपया तो मेरे पास कितना होगा? 30 रुपया होगा। समझ पा रहे? तो अब हमको जैसे हम लोग देखो शंकु का आयतन तो अभी तक पता नहीं, लेकिन बेलन का आयतन पता है ना मेरे पास। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर एच। और हमको किसका चैलेंज दे दिया सर? शंकु का आयतन निकालना। तो शंकु का आयतन पता नहीं तो क्या लिख देते हैं? भी, और ब्रैकेट में क्या लेते हैं? कोण लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या सर? 3।
तो ये 3 तुम्हारे पास गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा बट्टा में। तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3, उधर क्या बच गया भी, अब ब्रैकेट में क्या हो गया कोण। तो तुम्हारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका सर पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका कोण का वॉल्यूम हो जाता है। समझ में आ रहा ना, मतलब 1/3 किस लिए आता है, कहां से आया सर, क्योंकि हमको एक्सपेरिमेंटल जो साइंटिस्ट लोग या मैथमेटिशियन लोग था उन लोग डेरिवेशन दिया कि मतलब वॉल्यूम मतलब किसका सर, बेलन का जो सिलेंडर होगा, बेलन का सॉरी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा या बेलन का जो तुम्हारे पास आयतन है वो किसके आयतन के 3 गुना के बराबर है, शंकु का जितना आयतन है उसका 3 गुना के बराबर होगा। तो वहां से डेरिवेशन करके हम लोग निकाले कि बेलन का जितना आयतन होगा उसका 1/3 क्या होगा सर, शंकु का आयतन के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, तो ये तुम्हारे पास फाइनली ये डेरिवेशन था। तो उसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 1/3, क्या सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर नहीं समझोगे तो ध्यान से देख लो, एक तरीका और है। इसमें कितना कोना है, एक कोना है ना, कितना कोना है, एक कोना है। मुंह 3 कोनिया दिख रहा है, 3 लगा दो नीचे, क्या ध्यान से देखो कितना कोना है इसमें दिख रहा है, एक कोना। मुंह कैसा दिख रहा है इसका 3 कोनिया, तो 3 लगा देंगे और आयतन निकाल रहे हैं इसलिए पाई आर स्क्वायर एच। काहे इस पाई आर, देखो नीचे इसका मुंह कैसा गोल है, कितना कोना एक कोना, कैसा मुंह दिख रहा है 3 कोना, तो 3 लगा दिए और नीचे कैसा सतह है गोल है, तो क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। समझना, सीएसए। अब सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज इसमें याद करने वाला चीज है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होता है आर, ये वाला पार्ट क्या होता है एच, और ये वाला पार्ट क्या होता है एल। अब एल बोलोगे क्या, स्लेंट हाइट, क्या होता है सर स्लेंट हाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। तिर्यक ऊंचाई मतलब समझते हो, देखो ये वाला भी देखो नीचे से ऊपर के बारे में बता रहा ना, ध्यान से देखो, इसमें तो फाड़ के दिखा नहीं सकते। देखो अगर तुम इस पेन को रखोगे, पेन को रखोगे ध्यान से देखो, पेन को हम लोग रखेंगे तो कैसे दिखेगा सर, पेन को अगर ऐसे रखेंगे सीधा तो क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल ऊंचाई बोलते हैं इसको, इसको हाइट बोलेंगे या ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल हाइट बोलते हैं। लेकिन अगर इसको तुम इसको सटा के, जो तुम्हारे पास शंकु है ना उसका सटा के रखो तो कैसा दिख रहा है पेन, अभी हल्का मुड़ा हुआ दिख रहा ना, थोड़ा सा झुका हुआ दिख रहा, इसको ऐसे सीधे रखो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये सीधा हाइट दिखेगा। तो जो सीधा दिखता है हाइट ना, नीचे से ऊपर तक सीधा हाइट जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं सर वर्टिकल हाइट बोलते हैं या ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बोलते हैं। लेकिन अगर उसी हाइट को उसके सतह से एकदम सरफेस से सटा के रखेंगे तो उस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं सर, तिर्यक ऊंचाई या स्लेंट हाइट बोलते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है सर, स्लेंट हाइट होता है, और अप टू डाउन सीधा सीधी देखेंगे तो क्या होगा सर, ये तुम्हारे पास होगा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, या तुम्हारे पास क्या होगा नॉर्मल हाइट होगा या वर्टिकल हाइट होता है। समझ में ना, आदमी 2 तरह का होता है, किस तरह का, 2 तरह का। जैसे अगर किसी को देखने बोलो तो अच्छा देखे, और किसी को जो काना तिरकाना होता है, ढेरा होता है। जैसे मान लो हम इसको मोबाइल में बोलते हैं, मोबाइल में देखो रे ऐसे करके देखो तिरछा करके, तो जो तिरछा हाइट है उसको तिर्यक ऊंचाई, तिरछा से देखो त्री से क्या होगा, देखो तिरछा हो रहा और ती से तिर्यक, तो जो साइड में दिखेगा उस साइड को क्या बोलेंगे सर, तिर्यक ऊंचाई, और जो सीधा सीधे दिखेगा उसको बोलेंगे ऊंचाई बोलेंगे। स्लेंट हाइट को हम लोग एल से क्यों दिखाते हैं, स्लेंट हाइट देखो, स्लेंट हाइट वो सिंबल है कि स्लेंट हाइट दिखाने का सिंबल देखा यूज करता है। जैसे एरिया में क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, या वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं भी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये दिया गया है कि स्लेंट हाइट को एल से रखा जाए, ये पहले का मैथमेटिशियन लोग बताया। जैसे तुम देखते हो कि कभी कभी एटम्स का नाम, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसे दिखाते हैं, H2O मतलब H से दिखाते हैं। लेकिन सोडियम का भी होगा, सोडियम का देखो, सोडियम किसे दिखाते हैं, Na से दिखाते हैं। तो कुछ कुछ सिंबल होता है ना, पहले दिया गया इसी आधार पर रखा गया। लेकिन कुछ क्या होता है जिसके बारे में बोला उसका पहला लेटर उठा देते हैं। जैसे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम हम लोग क्या लिख रहे हैं, भी लिख रहे हैं। एरिया निकाल तो क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। समझ में आ रहा ना, इस वजह से, और ये चीज पहले से दिया गया है। तो तुम्हारे पास क्या होगा सर, सीएसए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, पाई आर एल होता है, ये याद रखना है तुम लोगों को, डेरिवेशन इसका नहीं। और तुम्हारे पास टीएसए, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, टीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, और प्लस नीचे का सतह कैसा देखो तो सर्कल, इसमें क्या होता है ऐड किया था पाई आर स्क्वायर। फिर बोल रहा होगा काशिफ मने मन फिर गलत फॉर्मूला होगा सर, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो पाई आर एल, पाई आर और अंदर क्या बच गया एल प्लस आर, तो फॉर्मूला क्या बोल गए पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। लड़की लोग पहनती है पाइलर, पायल समियाना जैसा पहनती है लड़की लोग, भालूस भालूस लगता है 4-5 गो हाथी घुस जाएगा उसके अंदर।
नहीं होता है, ढारुस धुरुस करके चलता है, तो 4-5 को हाथी को घुसा दो तो पार हो जाएगा उससे। पाइलर वाला सूट देखे हो ना कैसा बड़का बड़का, तो इसमें याद नहीं देखो पाइलर और बाहर में आर लगा देना खाली हो जाएगा। देखो वॉल्यूम पे याद नहीं तो होगा, एक कोना है, तीन कोनिया मुंह दिख रहा, 3 और क्या है गोल है पाई आर स्क्वायर, और ऊपर से लेकर नीचे का हाइट पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, अब देखो ध्यान से सी एस ए का कैसे याद रखोगे, पाई आर एल है तो इसको क्या पाई एल याद रखो, क्या पाई एल, अब बीच में क्या लगाना आर, तो पाई एल। अब इसमें टी एस है कैसे पाइलर, क्या पाइलर, और बीच में क्या लगा आर, खत्म। ये तुम्हारे पास शंकु